हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला, मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला आपको। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि मुझे बुखार भी आ रहा है और मैंने परसों Q&A भी डाल रखा था। उसमें मैंने सोचा था कि आपको नेक्स्ट ब्लॉग किस टॉपिक पे चाहिए, तो आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट कर रखे थे। किसी ने कहा था अपना फुल इंट्रोडक्शन दो, किसी ने कहा अपना डेली रूटीन वाला व्लॉग बनाओ, किसी ने कहा था कि अपना स्किन केयर वीडियो बनाओ, किसी ने कहा था कि सैंडल कलेक्शन, क्लॉथ कलेक्शन, साड़ी कलेक्शन और होम टूर। बहुत सारे भर भर के क्वेश्चन आ रखे थे आप सभी का। तो मैं आप सभी को दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप मेरे बारे में इतना जानना चाहते हो, मेरे वो सब इतना वो देखना चाहते हो। तो मैं सबसे पहले आप लोगों के लेके, अभी मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है ना, तो मैं बैठे बैठे मैंने सोचा अपना इंट्रोडक्शन वीडियो आप सबके साथ शेयर कर दूँ। जैसे कि आप सभी को पता है, मेरा नाम मुस्कान रावत है और अब मेरी शादी हो गई। तो मैं मुस्कान रावत से मुस्कान नेगी हो चुकी हूँ। बट मेरे सारे अकाउंट सोशल मीडिया वाले अभी तक मुस्कान रावत ही है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे नाम के पीछे रावत ही अच्छा लगता है, क्योंकि पहले से ही मैं मुस्कान रावत ही, तो जो भी जानता है मुझे मुस्कान रावत से ही जानता है। बट अब अगर मैं किसी नए पेज पे अपना अकाउंट बनाऊंगी तो मुस्कान रावत करके ही बनाऊंगी, मुस्कान नेगी करके बनाऊंगी। बट अभी मेरे पुराने अकाउंट है सारे, तो मैं मुस्कान रावत से ही बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ और चलती हूँ अपने इंट्रोडक्शन में। जैसे कि आप सभी को पता है, मेरा नाम मुस्कान रावत है, मैं ग्रेजुएट हूँ और मैं पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से हूँ और मेरी शादी हो चुकी है और मेरे हस्बैंड आर्मी में रहते हैं। इतना तो सब मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये होता है ना कि हमारे घर में कौन रहती है। हाँ, मेरे मायके में हम है, एक मैं हूँ, मेरा छोटा भाई है, मेरी बहन है, मम्मी है, पापा है, प्लस दादी है, ठीक है। और मेरी शादी हो गई और मेरा छोटा भाई 11th में पढ़ता है और मेरी बहन भी 11th में पढ़ती है। बट मेरी बहन मेरे ताऊ लोगों के साथ रहती है, हमारे साथ बहुत कम रहती है, मेरे ताऊ लोगों के साथ ही रहती है। तो घर में मेरी मम्मी, पापा, भाई और दादी है, 4 लोग हैं। बाकी मेरी शादी हो गई तो मैं अपने ससुराल शिफ्ट हो गई, तो अब हमारे घर में 4 लोग हैं, ठीक है। तो मेरे पापा का अपना बिजनेस है वगैरह। गले में बहुत दर्द हो रही है। मेरे पापा का अपना बिजनेस है। अगर आप जानना चाहते हैं कौन सा बिजनेस है, क्या करते हैं क्या, तो उसका मैं अलग से किसी दिन बताऊंगी। मेरे पापा का अपना बिजनेस है, प्लस मेरी मम्मी ऐसे हॉस्पिटल में जॉब करती है और घर पे रहती है मेरी दादी, ठीक है। और मेरी दादी और मेरा भाई, वो लोग दोनों वेले फालतू है। मेरी दादी तो खैर बुढ़ी हो चुकी है, बट मेरे दादा ने मेरी दादी के लिए बहुत कुछ रखा है, तो इसलिए इसलिए मेरी दादी उसे बैठ बैठ के सो के खा सकते हैं आराम से, ठीक है। अब चलते हैं मेरे आगे की तरफ। तो फर्स्ट क्लास से 8th क्लास तक मैंने अपने गांव में ही पढ़ा था। उसके बाद इंटर हमने सांकर साइड से किया था। अगर आप लोग पौड़ी गढ़वाल से हो तो आपको पता होगा वो कहाँ है, तो वहाँ से करा था। उसके बाद जब मैंने 12th पास हुई थी, तो अब बहुत सारे होते हैं ना फैमिली वाले कि आपको क्या करना है, आपके बच्चे को क्या करना है, उसमें क्या अच्छा है, ये वो सो करके। तो बचपन में आदत होती थी ना कि हमें डॉक्टर बनना है, पुलिस बनना है, हमें पत्रकार बनना है, रिपोर्टर बनना है, ये सब बहुत सारे सपने होते थे। वो कैसे सपने होते थे, मैं आपको रियली सच बता रही हूँ कैसे सपने होते थे। इसलिए बोला कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो मैं अब यही कहूँगी कि मुझे डॉक्टर बनना है। भले हमें पता नहीं है डॉक्टर बनने के लिए कितनी पढ़ाई करनी होती है, ये वो सो करके। पढ़ाई करना तो मुझे सबसे गंदा लगता था, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है पढ़ाई करना, बिल्कुल पसंद नहीं है। 8 तक तो ऐसा था ना कि मतलब पढ़ ही लेते थे यार, वो काफ़ी हद तक अच्छे थे। बट जब 8th 9th 10th 12th हुआ, तब हम थोड़ा ढीले से पड़ गए कि भाई कुछ नहीं होता अब, पढ़ाई वढ़ाई हमें पता है कि 12th के बाद शादी करनी है। पर एक बात तो है कि जितनी भी लड़कियां होंगी ना, तो 100 में से 99 लड़के ऐसी बोलते हैं कि मुझे नहीं करनी शादी, मैं तो नहीं करूँगी शादी, शादी वादी कुछ नहीं होता, मैं नहीं करूँगी। बट सबको पता है शादी एक ना एक दिन सबकी होनी है, जल्दी होगी लेट होगी, पर शादी सबकी ही होनी है, ठीक है। उसके बाद फिर जब मैंने कॉलेज करा था, तो सबसे पहले मेरी मम्मी ने मुझे फ़ोन दिलाया। तो ओप्पो का फ़ोन था वो, मेरी मम्मी ने दिलाया था। तो उस टाइम पे टिकटॉक लाइक की म्यूजिकली उसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा था। तो मैंने सबसे पहले टिकटॉक ऐसे देखने के लिए, मजे के लिए मैंने टिकटॉक डाउनलोड कर लिया। उसके बाद म्यूजिकली लाइक की, मैंने तीनों ऐप डाउनलोड कर लिया समय में भी। पहले तो मैं ऐसे देखती थी लोगों को, मैं वाह कितनी अच्छी वीडियो बनाती थी, क्योंकि लोगों के पास बहुत अच्छे अच्छे फ़ोन होता। स्लो मो वाली वीडियो कितनी ट्रेंड करती थी, वायरल हो जाती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर जब मैंने एक दिन फर्स्ट टाइम ऐसे म्यूजिक लिपसिंग वाली वीडियो टिकटॉक पे डाली, तो उस पर 10K व्यू आ गए उस पर। तो जैसे मेरे 700-800 फॉलोवर एक ही दिन में बढ़ गए, तो मुझे दिल से खुशी हुई, वाह कि मैं भी बना सकती हूँ, मैं वीडियो बना सकती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता था उस टाइम वीडियो बनाना, देखना वगैरह सब। तो मैंने कहा हाँ मैं भी बनाऊँगी, क्या पता मैं भी वायरल हो जाऊँ, ये वो सो करके। क्योंकि टिकटॉक ने जितने लोगों का फ्यूचर बनाया होगा
इस इंडिया में टिकटॉक ने जितने लोगों का फ्यूचर सेटल किया ना, तो दुनिया का कोई भी ऐप या दूसरा कुछ भी नहीं कर सकता था। क्योंकि आप सभी को पता है टिकटॉक से लोग इतने वायरल हुए कि लोग यहाँ से यहाँ तक चले गए थे टिकटॉक में। ठीक है, उस टाइम म्यूजिकली ये सब आया था जब। सेकंड, मैंने जब लाइक में अपनी वीडियो पोस्ट की थी ना, तो आपको सच बताऊं, मैंने फर्स्ट वीडियो की पोस्ट की थी, उसमें 50 के व्यू आ गए थे। तो मेरे सीधे एक दिन में 2000 फॉलोवर बढ़ गए। मैंने कहा हाँ, सारे लोग इतने सारे इतने सारे लोग टिकटॉक म्यूजिकली वगैरह चलाते हैं, जिससे हमारी वीडियो पोस्ट करने से वो सीधा वायरल हो जा रही है। तो मुझे दिल से खुशी हुई। फिर मैंने मन से होता है ना कि एक वो खुशी सी, फिर जिस चीज़ से हमें पहले टाइम पे वो मिल जाए ना, रिस्पॉन्स मिल जाए कि इस चीज़ में तुम जा सकते हो, ये वो सो करके, कि तुम एक्टिंग अच्छा करते हो, ये वो सो करके। तो मैंने सोचा हाँ, मैंने तब वीडियो बनाना स्टार्ट कर लिया। मैं डेली वीडियो बनाने लगी। उस टाइम मेरे पे इतना क्रेज़ हो गया था ना वीडियो बनाने का। आपको तो पता, डेली एक ना एक दो वीडियो पोस्ट करती थी। मेरे घर पे भी बहुत ज़्यादा काम नहीं होता था, मतलब होता ही था ना। कभी कॉलेज जाती तो कॉलेज जाते भी टाइम वीडियो बनाओ, आते टाइम वीडियो बनाओ। तो मतलब ऐसा होता था ना, हर दिन मैं एक ना एक वीडियो पोस्ट करती थी। और मुझे रिस्पांस भी इतना अच्छा मिला, टिकटॉक से ज़्यादा मुझे लाइक पे रिस्पांस मिला। तो मैं आपको बता दी, जब टिकटॉक लाइक वगैरह बैन हुए ना, तो मेरे 7 लाख फॉलोवर हो गए थे लाइकी पे। 7 लाख हो गए थे। 2 8 9 10 7.5 लाख हो गए थे। बस 2.5 लाख बचे थे। उसके बाद मैं 1 मिलियन के बहुत ज़्यादा करीब थी लाइकी पे। मैं आपको सच बता रही हूँ, इतना 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 क्रेज़ था उस टाइम। और मुझे इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। टिकटॉक पे मेरे बहुत कम थे, बहुत मतलब लाइकी के हिसाब से टिकटॉक पे मेरे बहुत कम थे। टिकटॉक पे मेरे 25 के थे, जिस वजह से मतलब वहाँ भी बहुत थे, अच्छा लगता था। बट ऐसा होता था ना, लोग कहते थे टिकटॉक वगैरह से पैसे मिलते हैं, तो मुझे आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं, पैसे वगैरह नहीं मिले। बट मुझे लाइक पे मिलते थे, कॉइन्स मिलते थे, उसे अपने अकाउंट में विड्रॉ करना पड़ता था। मैंने सिर्फ 2000 रुपये कमाए। जब बैन होने वाला था, तब मेरे एक फ्रेंड था उस टाइम, अब नहीं है वो मेरा फ्रेंड, उस टाइम था वो मेरा फ्रेंड। उसने मुझे ये दिया कि आप आप लाइव जाओ, या फिर वो सो गिफ्ट का ऑप्शन ऑन करो, ये वो सब लोग हमें गिफ्ट भेजते थे। जैसे कोई रोज़ भेज दिया, कॉइन्स भेज दिए, उसमें से हमें जैसे कॉइन्स भेजे तो उसमें से हमें पता नहीं कितने मिलते थे। बट मेरे 2000 लाइकी से आए थे। उस टाइम मुझे पता चला कि लाइकी से ऐसे भी पैसे कमाते हैं। बाकी वो रील प्रमोशन ऐसे ही कमाते रहे होंगे, जैसे प्रमोशन सॉन्ग का प्रमोशन करना होता था, ऐसे कमाते थे शायद, मुझे लगता था पैसे। और उस टाइम जब मुझे रिस्पांस आने लगा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको पता है, मुझे घर में भी बहुत काम होता था। मेरी मम्मी कहती, मतलब कहती कि सबकी मम्मी कहती घर में, जो पहाड़ों में रहता था सबके घर में काम होता है। तो मैं सुबह घास के लिए जाती थी, फिर जल्दी जल्दी काटती थी, सीधा घर आती थी, फिर नहा मुँह धुला, नहा धो के लिपस्टिक लगाई, बाल बुल सेट किए, और कैमरा रख के ऐसे, हमारे यहाँ ऐसे होता है ना, इस एक पत्थर पे मैं ऐसे अटकाती थी फ़ोन, फिर ऐसे झुक के ऐसे बना देती वीडियो। मैं आपको बताती हूँ, साफ बताऊँगी मैं आपसे, ऐसा होता था। और फिर मेरे काफ़ी अच्छे रिस्पांस मिले, लोग मुझे जानने लगे, मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुझे पहले से ही मतलब एक सेलिब्रिटी वाली लाइफ जीनी थी। बट ऐसा हो नहीं सकता कभी, आप हो ही नहीं सकता कि अब मेरी शादी हो गई, अब तो मैं खेतों में ही बिजी रहूँगी, अपने घर के काम में ही बिजी रहूँगी। बट मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ा थोड़ा जब भी मुझे टाइम मिले, मैं आपको अपने बारे में सब बताती रहूँगी। तो ऐसा हुआ था ना, तो मेरी तब, अब कहाँ हो गया यार ऐसे, तब जब मुझे अच्छा रिस्पांस मिलने लगा, तो मैं ज़्यादा ही कि हर डेली डेली मैं वीडियो पोस्ट करती थी लाइकी पे। डेली टिकटॉक पे लाइकी पे मुझे ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिल रहा था। तो मैं डेली व्लॉग बना रही थी, सॉरी वीडियो बना रही थी, और घर का काम भी कर रही थी, वीडियो भी बना रही थी। लोग मुझे जानने लगे थे। मुझे अच्छा लगता था ना कि जब लोग बोले मुस्कान रावत आप वीडियो बनाती हो, ये वो सब करके, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। सबको अच्छा लगता है यार कि 4 लोग आपको जाने। बट किसी की इतनी गंदी सोच होती है ना कि आप जैसे टिकटॉक वीडियो वगैरह पे बना रहे हो, जैसे बड़े बड़े सेल वो होते हैं ना, जो जिनके लाखों में हज़ारों में फॉलोअर होते हैं, फिर आप मीटअप करते हो, फिर साथ में वीडियो बनाते हो, तो वो वीडियो और ज़्यादा वायरल चली जाती है ऐसे करके। तो लोगों की सोच इतनी घटिया होती है कि लड़कों के साथ वीडियो बनाती है, ये वो सो करके। तो मैं उन लोगों को अभी बीच में नहीं लाना चाहती, अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना जिनको बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको पता है कि आज की डेट में क्या है, कैसा, जिसको जो पसंद है उसको वो करने दो। बल्कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि नहीं, ये ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, जिनसे हमें उनकी एडवाइस चाहिए भी नहीं होती, फिर भी वो देते रहते हैं। तो उन लोगों से जितना हो सके उतना दूर रहो। फिर उसके बाद जब मुझे काफ़ी लोग जानने लगे, फिर काफ़ी लोग मुझे, जहाँ तक मुझे पता है मेरे इलाके के, मुझे सभी जानते थे कि मैं वीडियो बनाती हूँ ये सब करके। मुझे जहाँ तक पता है मेरे इस इलाके में मेरे ही सबसे ज़्यादा फॉलोवर रहे होंगे।
अगर किसी के रहे होंगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ, बाकी मैं नहीं जानती उस टाइम के जो भी हमारे इधर के, तो मैं नहीं जानती, उन्हें सच बता रही हूँ। बट मुझे लगता था जो इधर के हमारे इलाके के उस टाइम सबसे ज़्यादा फॉलोवर मेरे हुआ करते थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि अगर हम कहीं मेले में गए तो मैं सच बता रही हूँ, लोग कहते थे मुस्कान रावत हो ना आप वीडियो बनाते हो ये वो सो करके, हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं ये वो सो करके। तो मुझे पहले से ऐसी लाइफ जीना बहुत ज़्यादा पसंद था, बहुत ज़्यादा पसंद था। बट हुआ ये कि मुझे अभी तक वो लाइफ नहीं मिली कि 4 लोग कहें लुक एट दिस गर्ल मुस्कान रावत जा रही है, कभी हम अपनी फॉर्चुनर में बैठ के आएंगे आपसे मिलने ये वो सो करके। कभी मेरे फैंस लोग मुझे क्या बोलते सरप्राइजली गिफ्ट भेजेंगे। ऐसी लाइफ जीना मुझे मतलब ड्रीम, ऐसा ड्रीम था ना मेरा, मतलब सपनों की दुनिया में मैं कुछ ज़्यादा ही रहती हूँ। तो ड्रीम ही लाइफ थी है मेरी सब। बट ऐसा हो नहीं पाया। अगर आप लोग चाहो तो ऐसा कर सकते हो अरे भी। बट अब मैं इंट्रोडक्शन देती हूँ। फिर ऐसा हुआ, फिर जब लाइकी वगैरह टिकटॉक वगैरह सब बैन हो गया, फिर एक टाइम ऐसा आया कि टिकटॉक लाइकी वगैरह बैन हो गया। फिर एक बार ऐसा होता है ना, बैन हो गया तो फिर होने वाला था बट हुआ नहीं उस टाइम में, उसके काफ़ी 6-7 महीने बाद में बैन हुआ। तो बैन होने वाला था तो ऐसा होता है ना, जो बड़े बड़े वो होते हैं, मतलब मेरे जितने फॉलोवर, मेरे से ज़्यादा फॉलोवर जो हमारे इस उत्तराखंड में, मुझे बहुत सारे ऐसे ऑफ़र आए, सॉन्ग के लिए ऑफ़र आए। बट मेरी फैमिली में ये सब अलाउड नहीं था। उन्हें बस ये चाहिए था कि हमारा बच्चा मतलब कुछ पढ़े तो उसी में हम उसे भेजेंगे, बाकी ये सब नाच गाना वगैरह उनको पसंद नहीं है। अभी भी नहीं पसंद उन्हें, अभी भी होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता। अब तो मैं बनाती हूँ वीडियो क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे कुछ नहीं बोलते, तो मुझे अब तो मम्मी पापा से ज़्यादा हस्बैंड की डर लगती है ना। अब वो नहीं बोलते तो मैं बेशक ये सब बनाती रहती हूँ वीडियो वगैरह सब। ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, बस अपने आप से दिल से आदमी साफ होना चाहिए, बाकी लोगों का काम होता है बोलना, ठीक है। तो गढ़वाली मूवी वगैरह में मुझे बहुत सारे ऑफ़र आए, बहुत सारे डीएम आए कि आप हमारे साथ काम करोगे। बट मैंने अपनी मम्मी को एक बार पूछा भी था, बट मेरी मम्मी ने मना किया था। मेरे ताऊ जी रहते थे सामने, मेरी मम्मी तो वैसे भी मान जाती, बट मेरे पापा ने मना किया। वो थोड़ा ऐसे इंसान है ना, उनको ये सब पसंद नहीं है। उन्हें लगता है कि इसमें कोई फ्यूचर ही नहीं है ये वो सो ऐसे। तो अब जब घर में ही ऐसे लोग हैं तो बाहर वालों से क्या उम्मीद करी जा सकती है कि घर वाले में मतलब ये कहे कि मतलब अपने बच्चों को ना समझे। मुझे घर से बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिला ये, नहीं तो क्या पता आज मेरी लाइफ कहीं और ही होती अगर मेरे घर वाले मुझे जाने देते उस टाइम। क्योंकि गढ़वाली मूवी होती ना बहुत सारे, उसमें मुझे अगर मुझे घर से सपोर्ट मिला होता क्या पता मेरी लाइफ आज कुछ और ही होती। मैं म्यूज़िकली एल्बम वगैरह शूट कर रही होती। और मुझे गढ़वाली मूवी जो ऐसी नहीं होती, उनमें से बहुत सारे ऑफ़र आए थे। मूवी सॉरी सॉन्ग एल्बम के लिए भी मुझे ऑफ़र आए थे, बट घर से अलाउड नहीं था। मेरे घर वालों ने भी मना किया। फिर मैंने अपने ताऊ जी वगैरह से भी पूछा कि मुझे जाना है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे जाना है। बट उन्होंने कहा था कि उनके गढ़वाली में कहावत रहती है ना, नचाड़ और गिटार की कभी मौसी नहीं बनती। तो उनका कहने का मतलब है जो नाचने वाले गाने वाले होते हैं ना, उनकी कभी फैमिली नहीं बनती, उनका कभी फ्यूचर नहीं होता। तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत दुख हुआ कि नहीं जाने दिया मेरे घर वालों ने। जब मैं देखती लोग कितना अच्छा फेमस हो रहे हैं, लोगों की म्यूज़िक एल्बम आ रही है वो सो करके, लोग इतने प्यारे प्यारे सॉन्ग में इतनी अच्छी अच्छी वीडियो बनाते, तो मुझे कहीं ना कहीं बहुत दुख होता था कि काश मेरी फैमिली भी मुझे सपोर्ट करती तो क्या पता मैं वहाँ रहती। बट अगर मैं वहाँ रहती तभी मुझे इतना तो क्लियर था, अगर मेरे घर से अलाउड होता और मैं किसी सॉन्ग पर मूवी में गढ़वाली मूवी, बड़ी मूवी नहीं कर रही, गढ़वाली मूवी आते हैं जो, और किसी सॉन्ग पर सॉन्ग एल्बम में आती तो अभी मेरी शादी नहीं होती। बट बोलते हैं ना किस्मत को जब यही मंजूर था तो हम भी क्या कर सकते थे। तो कहीं ना कहीं मेरे घर वालों ने मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया, जिस वजह से मुझे बहुत कभी कभी बहुत बुरा भी लगता था कि पता नहीं क्या होगा कैसे होगा। इनको नहीं समझ है कि दुनिया कितनी आगे चली गई। बस इनका यही है कि फ्यूचर है तो पढ़ाई लिखाई या सरकारी जॉब करने में, ऐसे कुछ नहीं होता। जहाँ तक मुझे पता है सरकारी जॉब वाला भी इतना पैसा नहीं कमा रहा आज की डेट में जितना कि सोशल मीडिया हमें दे रही है। वो इस बात से जितने लोग एग्री हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना, जितना लोग सोशल मीडिया से पैसे कमा रहे हैं। गवर्नमेंट इंडिया की कोई भी गवर्नमेंट जॉब इतना पैसा नहीं दे रही। तो मैं आपको यही, अब फिर मेरी लाइफ यही थी। उसके बाद मैंने कॉलेज का फाइनल ईयर था आई थिंक, मुझे लग रहा था उस टाइम मेरा फाइनल ईयर था। तो टिकटॉक बैन हो गया। उसके बाद मेरे सपने सारे चकनाचूर हो गए। जो मेरे गिने चुने फॉलोवर वगैरह थे वो भी सब
वहीं पे ठप हो गए। उसके बाद मैं 2-4 लोगों से ऐसे मीटअप भी करा था मैंने, कि 2-4 लोगों से मैं मिली भी थी, उनसे भी मैंने उनके साथ भी मैंने वीडियो बनाई थी, ऐसे जिनके काफ़ी हद तक फॉलोवर थे, जिनको आप जानते होंगे, मैं उनका नाम ही लेना चाहती हूँ, आप जानते होंगे। जिनको समझ आ गया वो तो कमेंट करके बता देना कि कौन थे वो। बट ऐसा हमारा प्लान भी था मिलने का, फिर साथ में वीडियो बनाने का। फिर एक बार उसके बाद ये हुआ कि साथ में मिलने का, वीडियो बनाने का, तो साथ उसके बाद ये हुआ कि हमने वीडियो उसके बाद इंस्टाग्राम सॉरी लाइकी और टिकटॉक वगैरह म्यूजिकली सब बैन हो गए इंडिया में। एंड उसके बाद फिर नहीं हुआ, टाइम नहीं मिला। उसके बाद मैं रिलेशन में भी आ गई थी, तब मेरी सगाई भी हो गई थी। तो उसके बाद मैंने कहा हमारे घर वालों को ये सब पसंद नहीं है, तो सामने वाले बंदे से क्या क्या उम्मीद रखूँ कि उसके फैमिली को ये सब पसंद होगा। फिर मैंने खुद ही छोड़ दिया। उसके बाद मैंने खुद ही छोड़ दिया था, और अब मेरी शादी हो गई है। और अभी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपनी शादी से। बट कभी कभी अफसोस भी होता है ना, अगर मेरे घर वालों ने मुझे सपोर्ट करा रहता तो मैं शायद कहाँ से कहाँ होती। क्या पता मेरी किस्मत यही रहती, क्या पता वो सॉन्ग एल्बम वो फ्लॉप हो जाते, बहुत कुछ हो सकता था। बट उम्मीद तो ये थी ना कि मेरे घर वालों की वजह से ही ये सब हुआ। पर जो भी है बहुत अच्छा है। और अब मेरी शादी हो गई, और अब मैं टिकटॉक बनाती हूँ, अब मैं इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाती हूँ, और यूट्यूब पे ब्लॉग बनाती हूँ। तो मेरा इंट्रोडक्शन यही तक था। बाकी ससुराल वाला इंट्रोडक्शन मैं कभी दूंगी कि मेरे ससुराल में कौन कौन है, वो मैं होम टूर वाला ब्लॉग में बनाऊंगी, या फिर कभी अपने ससुराल वालों से अलग से आपको इंट्रो कराऊंगी। तो आज का ब्लॉग मैं यही ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कुछ और जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना।